आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 3 से लेकर 9 अगस्त तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे राजनीतिज्ञ सत्यपाल मलिक जी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राज्य के थे? तो सत्यपाल मलिक जी का निधन कब हुआ है? तो इनका निधन हुआ है 5 अगस्त 2025 को। ठीक है, तो यह किस राज्य के थे? तो सत्यपाल मलिक जी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से थे। ठीक है, अब देखिए सत्यपाल मलिक जी इन्होंने 5 भारतीय राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो कौन कौन से? बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय। इन 5 राज्यों के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमें दिया हुआ है कि हाल ही में इंडस इंड बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडस इंड बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में राजीव आनंद जी को नियुक्त किया गया है। राजीव आनंद को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इंडस इंड बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे, पूर्व एमडी और सीईओ सुमन कठपालिया और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ने अप्रैल 2025 में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो राजीव आनंद जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, भारत की पहली फीफा गर्ल्स टैलेंट अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है कहाँ पर? हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम परिसर में। ठीक है, तो AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू की है। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना है। देखिए, ये AIFF का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? AIFF के तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे दिया हुआ है हमें कि हाल ही में रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर्स कप 2025 किसने जीता है? तो देखिए, रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर्स कप किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। तो देखिए, पहले हम समझेंगे कि रैकेटलॉन क्या होता है। तो रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप एक मिश्रित खेल है जिसमें प्रतियोगियों को 4 रैकेट खेल कौन कौन से? तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वैश खेलने होते हैं। तो अब देखिए आगे, भारत ने 6 साल बाद रैकेटलॉन में यानी कि 2019 के बाद रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर्स कप जीत लिया है। और इस जीत के केंद्र में उदयपुर के विक्रमादित्य चोपड़ा रहे हैं, जिन्होंने कप्तान के रूप में नेतृत्व किया है। चलिए आगे देखेंगे हम। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WCL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस की कप्तानी किसने की थी? तो AB डिविलियर्स ने की थी। और AB डिविलियर्स ने फाइनल में मैच जिताऊ पारी खेली है। 120 रन बनाए हैं 60 गेंदों में, खेलकर पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ 9 विकेट से जीत दिलाई। ठीक है, आगे देखिए, WCL 2025 में यह दूसरा संस्करण था। ठीक है, दूसरा संस्करण 18 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक ये दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। और इसके पहले संस्करण WCL 2024 में भारत विजेता था। और भारत ने किसको हराया था? तो भारत ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।
तो WCL एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया भर के सेवानिवृत्त क्रिकेटर्स भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेती हैं। तो कौन कौन सी? भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में कि आ ट्रीटाइज फॉर द रिमार्केबल रोहित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ ट्रीटाइज फॉर द रिमार्केबल रोहित यह पुस्तक लिखी गई है आर कौशिक के द्वारा। ठीक है, तो अब देखते हैं। यह किताब रोहित शर्मा की क्रिकेट उपलब्धियों, संघर्षों और व्यक्तिगत विकास को दर्शाती है। लेखक आर कौशिक एक अनुभवी क्रिकेट पत्रकार हैं जो भारतीय क्रिकेट पर दशकों से अपनी गहन रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। और बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव हैं दिलजीत सैकिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिए, आगे हमें से पूछ रहा है कि द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉन्शियस पुस्तक के लेखक हैं सुगाता श्रीनिवास राजू। ठीक है, सुगाता श्रीनिवास राजू ने इस पुस्तक में यानी कि द कॉन्शियस नेटवर्क में 1970 के दशक में अमेरिका में बसे भारतीय छात्रों एवं पेशेवरों द्वारा बनाए गए समूह इंडियन फॉर डेमोक्रेसी की कहानी लिखी है, जिन्होंने भारत में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल यानी कि 1975 से 1977 के आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी या विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है मुरली श्रीशंकर ने कोसानोव मेमोरियल 2025 प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो कोसानोव मेमोरियल 2025 की प्रतियोगिता में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोसानोव मेमोरियल प्रतियोगिता क्या है। तो कोसानोव मेमोरियल 2025 प्रतियोगिता एक एथलेटिक्स मीट थी जो कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, जैसे कि पुरुषों की लंबी कूद और ट्रिपल जंप। ठीक है, ये हो गया। आगे देखेंगे। भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में 7.94 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है, जबकि एक और एथलीट रहे हैं कौन? 29 वर्षीय भारतीय अब्दुल्ला अबू बकर ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में 16.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में, यानी कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो देखिए, इस महोत्सव के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो इस महोत्सव की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2025 में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में की गई घोषणा से हुई है, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय सांस्कृतिक संबंधों को संगीत के माध्यम से सशक्त करने की भारत की प्रतिबद्धता जताई। ठीक है, और इस पहले संस्करण की मेजबानी कर भारत ने क्षेत्रीय सहयोग और लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने हेतु संस्कृति को एक सेतु के रूप में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। तो इसकी देखिए भूमिका क्या रही है बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव की। यह पहला संस्करण है और इसका शीर्षक क्या रहा है? तो इसका शीर्षक रहा है सप्त सुर 7 राष्ट्र 1 राग। ठीक है, बिम्सटेक में शामिल 7 देश कौन कौन से हैं? तो बिम्सटेक में शामिल 7 देश हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे हम। आगे दिया हुआ है, हाल ही में कौन सा राज्य देश में अंगदान में अग्रणी रहा है, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा राज्य है जो देश में अंगदान के मामले में अग्रणी रहा है? तो अंगदान में अग्रणी कौन रहा है? तो अग्रणी है तेलंगाना राज्य। तो देखिए, तेलंगाना ने भारत में सर्वाधिक अंगदान दर दर्ज की है। तेलंगाना ने 2024 में प्रति 10 लाख पर 4.88 अंगदान दर्ज किए हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत दर प्रति 10 लाख पर केवल 0.8 रही है। ठीक है, आगे देखिए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर, तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 अगस्त को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो तेलंगाना को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है, बसोहली उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो बसोहली उत्सव जम्मू कश्मीर के बसोहली में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बसोहली उत्सव का टीजर और ब्रोशर जारी किया है। यह 5 दिवसीय उत्सव 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कठुआ जिले में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यह उत्सव 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और यह देखिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बसोहली स्थान पर मनाया जाता है। ठीक है, तो बसोहली जो स्थान है यह अपनी प्रसिद्ध चित्रकला के लिए जाना जाता है और इस चित्रकला को 2023 में जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बसोहली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखेंगे। इस आयोजन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और विश्वविद्यालय का सहयोग है और इसमें रामायण पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। यह वार्षिक बसोहली उत्सव का तीसरा संस्करण है। पहला 2023 में, फिर 24 में दूसरा और 25 में ये तीसरा है। आगे देखेंगे। हाल ही में किसने यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड खिताब जीता है? तो हाल ही में किसने? तो वेदिका भंसाली ने यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड खिताब जीता है। ठीक है, तो वेदिका भंसाली ने, देखिए, 9 वर्षीय गोल्फ खिलाड़ी वेदिका भंसाली हाल ही में यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर 19 वर्ग में, सॉरी ये अंडर 19 नहीं, ये अंडर 9 होगा। ठीक है, अंडर 9 वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। आगे देखिए, एक अन्य भारतीय गोल्फर आयदा थिमैया 11 वर्षीय बालिका वर्ग में यह तीसरे स्थान पर रही हैं, यानी कि इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और वेदिका भंसाली ने कौन सा? तो इन्होंने अंडर 9 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ट्रक चालकों के लिए अपना घर विश्राम सुविधा शुरू की गई है? तो अपना घर विश्राम सुविधा यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, ट्रक चालकों की भलाई के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत 1 जुलाई 2025 तक 4611 बिस्तरों वाली 368 विश्राम इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जिससे ट्रक चालकों को स्वच्छ, सुरक्षित और आरामदायक विश्राम स्थल प्रदान किया जा सके। ठीक है, यह देखिए, यह योजना विभिन्न चरणों में शुरू की जा रही है। तो अभी इसकी शुरुआत की गई है। तो
यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अभी शुरू की गई है और यह सभी हाईवे पर धीरे धीरे की जाएगी। अब और देखिए यहाँ पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो ये हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे दिया हुआ है कि निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निजुत मोइना 2.0 योजना यह असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए यह योजना क्या है तो इसके बारे में देखते हैं हम। तो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में निजुत मोइना 2.0 का शुभारंभ किया है। ठीक है, यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करना और हाई स्कूल से पीजी स्तर तक नामांकन को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में पैन अमेरिकन पुरुष हॉकी कप 2025 किसने जीता है। तो 2025 का पैन अमेरिकन पुरुष हॉकी कप किसने जीता है, तो यह जीता है अर्जेंटीना ने। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो इसके बारे में पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 यह उरुग्वे के मोंटेवीडियो में आयोजित किया गया है, जिसमें पुरुष हॉकी और महिला हॉकी दोनों वर्गों में अर्जेंटीना ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यानी कि दोनों वर्गों में विजेता कौन रहा है, पुरुष वर्ग में और महिला दोनों वर्गों में अर्जेंटीना विजेता रहा है 2025 में। अर्जेंटीना की महिला हॉकी टीम ने अमेरिका को 3-0 से हराकर लगातार 7वां खिताब जीता है। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये खिताब है, 7वां खिताब जीता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, पैन अमेरिकन हॉकी कप पैन अमेरिकन हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित एक महाद्वीपीय हॉकी टूर्नामेंट है। जो पैन अमेरिकन हॉकी कप है यह है पैन अमेरिकन हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित एक महाद्वीपीय हॉकी टूर्नामेंट है, जिसमें पैन अमेरिकन क्षेत्र यानी कि उत्तर मध्य और दक्षिण अमेरिका की टीमें भाग लेती हैं। यह टूर्नामेंट FIH हॉकी विश्व कप के लिए एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें शीर्ष टीमें विश्व कप में सीधे प्रवेश करती हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है, अन्नू रानी ने पोलैंड मीट में 62.59 मीटर भाला फेंककर कौन सा पदक जीता है। तो अन्नू रानी ने 62.59 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 62.59 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, आगे देखिए। तो एडा तुगसुज ये तुर्की की हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। लियाना डेविडसन ऑस्ट्रेलिया से हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। देखिए पोलैंड मीट क्या है, तो पोलैंड मीट एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट्स है जो पोलैंड में आयोजित की जाती है, यानी कि यह हर साल आयोजित की जाने वाली एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है जिसमें दुनिया भर के शीर्ष एथलीट भाग लेते हैं। आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है, हाल ही में विश्व खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो विश्व खेल 2025 का आयोजन चीन के चेंगदू में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो विश्व खेल 1981 से हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं एवं 2025 में विश्व खेल का 12वां संस्करण है। भारत पहले संस्करण से ही इन खेलों में भाग ले रहा है। ठीक है, तो ये जो विश्व खेल है यह ओलंपिक की तरह ही हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं और 2025 में इसका यह 12वां संस्करण है रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे। तो भारत ने अब तक कुल 5 पदक जीते हैं। इन 12 संस्करणों में भारत ने अब तक कुल 5 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य। ठीक है, भारत
ने ये एकमात्र स्वर्ण पदक आदित्य मेहता ने बिलियर्ड्स में 2013 में जीता था। ठीक है, आगे देखिए, विश्व खेल आयोजन एक बहुखेल आयोजन है जिसमें ओलंपिक खेलों में शामिल न होने वाले खेल भी शामिल हैं। ओलंपिक की तरह ही एक मेजबान शहर में आयोजित होने वाला यह वैश्विक बहुखेल आयोजन अपने अपने विषयों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष शहर कौन सा है। तो देखिए, ग्लोबल AICT इंडेक्स में भारत का शीर्ष शहर कौन सा रहा है, तो यह रहा है बेंगलुरु। ठीक है, ग्लोबल AICT इंडेक्स में भारत का शीर्ष शहर है और इसकी विश्व में रैंकिंग क्या रही है, तो इसकी विश्व में रैंकिंग रही है 26वां स्थान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में विश्व में बेंगलुरु ने 26वां स्थान हासिल किया है और भारत का शीर्ष AI केंद्र बन गया है। भारत में यह शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल AICT इंडेक्स में शामिल शीर्ष 5 शहरों का क्रम। तो देखिए इसमें शीर्ष 5 शहर कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर है सिंगापुर, सियोल, बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये 5 शहरों का टॉप 5 शहर हैं ग्लोबल AICT इंडेक्स में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रही खीर गंगा नदी किसकी सहायक नदी है। तो चर्चा में रही खीर गंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। और यह चर्चा में क्यों रही है, तो देखिए अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी खीर गंगा में अचानक बादल फटने के कारण उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धरौली गांव में अचानक बाढ़ आ गई। ठीक है, तो देखिए बादल फटने से क्या आशय है, तो बादल फटने को एक छोटे क्षेत्र लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक की अत्यधिक तीव्र वर्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है बादल फटने को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है हमें कि 2026 के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश को नामित किया गया है। 2026 में जो 38वां बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला होगा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किस नामित किया गया है, तो यह भारत को नामित किया गया है। यानी कि 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत मुख्य अतिथि होगा। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं हम। तो बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 1988 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित एक वार्षिक पुस्तक मेला है। तो यह कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित किया जाता है। यह मेला कोलंबियाई पुस्तक चैम्बर और कॉर्फे रियास द्वारा आयोजित किया जाता है। 2026 में भारत को इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और देखिए यह लैटिन अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।